इक्वल टू जीरो। मतलब जैसे कि अच्छे से देखें, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं एस एन। तो क्या आ जाएगा, ए इंटू एस एन प्लस बी इंटू ए पावर कम कर दिया एन से, एन माइनस वन प्लस सी एस एन माइनस टू। और यहाँ पे जो एन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, हमेशा। दिस इज ए बाउंड, मतलब बाउंडिंग कंडीशन, ठीक है। क्यों एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू होना चाहिए, तुम डाल के भी देख सकते हो। एन इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और उसका वैल्यू अगर तुम इसमें पुट करते हो या फिर इसमें पुट करते हो तो आर एच एस जीरो नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम एन को वन लेते हैं तो अच्छे से देखना, एन माइनस वन उसका पावर क्या हो जाएगा, फिर से वन। तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। आगे पता चल जाएगा क्यों सेटिस्फाई नहीं करेगा, तुम एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या, इसका प्रूफ देखते हैं एक बार, इसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द प्रूफ ऑफ दिस न्यूटन्स रूल ऑफ। अच्छा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं ले सकता हूं एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का, कि यहाँ पे तुम प्लस लो या माइनस लो, आंसर नहीं बदलेगा, प्रूफ नहीं बदलेगा, बोथ आर दी सेम थिंग, ठीक है। तो मैंने प्लस के साथ लिया, तुम घर पे ट्राई करना माइनस के साथ लेकर। तो अगर मैं एस एन को अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन लेता हूँ और इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या आता है अच्छे से देखना। तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन प्लस बी इंटू अल्फा टू द पावर क्या लिखा है यहाँ पे, एस एन माइनस वन, बस एन को एक हटा देंगे बस एन से, फिर बीटा टू द पावर एन माइनस वन प्लस क्या दिया, सी इंटू अल्फा टू द पावर एन माइनस टू प्लस बीटा टू द पावर एन माइनस टू। इतना चीज क्या है, ये तुम प्रूव करना है इक्वल टू जीरो है n। तो क्लियरली अल्फा वाले जितने टर्म्स हैं हम वो क्लब कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अल्फा वाले टर्म्स अगर हम क्लब करते हैं तो क्या आता है अच्छे से देखना, ए इंटू अल्फा टू द पावर एन प्लस बी इंटू, ठीक है, याद है। अच्छा, अब इससे कैसे प्रूव करें सर कि ये दोनों जीरो बनता है या इसका एडिशन जीरो बनता है। तो एक ऑब्जर्वेशन तुम्हें आनी चाहिए यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा था क्या, कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो अगर ये इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस सी बात है। देयरफॉर ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी शुड बी इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर। लेकिन हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए अल्फा टू द पावर एन। तो वो कैसे आ सकता है, हम अगर इस इक्वेशन में अल्फा टू द पावर एन माइनस टू अगर मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो क्लियरली हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा इनटू अगर मैं करता हूँ अल्फा बीटा पुट करते हो तो क्या आ जाएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और इसमें भी अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो एन माइनस टू तो इस टाइप का कुछ इक्वेशन देगा। तो क्लियरली दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो पे जीरो कितना आता है, जीरो। तो इट सेटिस्फाइज द कंडीशन, ठीक है। प्रूफ बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था। और अगर तुम्हें प्रूफ समझ में नहीं आया तो बस इतना याद रखना,